सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः अट्टव्यकम्बेला पृट्टिकच्चपडट्टि संसारा दिट्टिशैलत्सारा सीता सिद्धिमं दिशन्तो सीता सिद्धिमं दिशन्तो नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरियणं नमो वत्सायणं नमो लोयिसविसावणं नमो लोयिसविसावणं श्रीमत्परं गम्भीर शादिवादमङ्गलाञ्छनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनिशासनं शासनं जिनिशासनं। बोलिए अनंत निशित परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव एक जड़ मूल श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव एक जड़ वर्तमान ससनायक महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य की, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की, ऐसे समय विश्व जैन धर्म की धर्म प्रिय बंधु, ये हमारा जीवन का पुण्यमय क्षण है, जिन क्षणों में हम भगवान शीतलनाथ स्वामी की भक्ति आराधना करते हुए अपने ईश्वर्य का सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान की जनेन्द्र देव की देशना को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे समक्ष राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक ग्रंथ विराजमान है, जिसमें भव्य प्राणी द्वारा जिज्ञासा की जा रही है भगवान केचादश शिवो अर्थात सबसे बड़े चोर लुटेरे डाकू कौन है। ये बाहर के चोरों को तो हर कोई पहचानता है, हर कोई जानता है, हर कोई उनसे सावधान रहता है और जो भौतिक धन संपदा है उसको संरक्षण भी करता है। ये इसको लूटने ले जाए, ये सुरक्षित बना रहे, ये मेरे पास बना रहे, मगर जो अमूल निधि हर भव्य प्राणी के पास विद्यमान है, उस अमूल निधि के बारे में इसका उपयोग ही नहीं जा रहा है। जो वास्तविक सच्चे चोर और लुटेरे हैं, इसको जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। बता सकते हो वो चोर कौन है, वो अमूल निधि कौन है हमारे पास? किसी को पता है? इसके बारे में पुरुषार्थ भी नहीं है कि हम उस अमूल निधि को सुरक्षित रख लें। ये भी पता नहीं है कि वो वास्तविक चोर कौन है,
जो हमारी अमूल्य निधि को लूट रहे हैं और जिसके कारण हम भिखारियों की तरह संसार में ऐसे दुखी हो रहे, वो अमूल्य निधि हमारे पास विद्यमान है। वो अमूल्य निधि हर भव्य प्राणी के पास विद्यमान है, किसी को पता नहीं है। इस संपदा के बारे में सबको पता है, सब इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, मगर ये सब नाशवान है। कैसे है? नाशवान है, ये सदा रहने वाला नहीं है। ऐसा कोई रहा जीव कि जो अपने पास धन संपदा को लेकर के आया हो और लेकर के गया हो, और ऐसा भी कोई देखने में आया कि हमेशा उसके पास ये धन वैभव बना रहा हो? जब वो नाशवान है, ना साथ में लेकर के आए थे, ना साथ में लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए प्रयत्न क्यों? ये सब पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है। पुण्य का उदय होता है तो ये सब बाह्य संपदा आदि इस जीव को प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है, देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। आकाश में बादल जब आते हैं, बादल आते हैं और बादलों में अनेक प्रकार के आकार बन जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा से हवा का झोंका आता है, हवा चलती है, वो देखते देखते विलीन हो जाते। ऐसे ही जो बाहर भौतिक सामग्री है, धन संपदा है, भोग आदि है, वो सब क्षणभंगुर है। कैसे है? क्षणभंगुर है। उसके लिए, क्षणभंगुर के लिए कितना प्रयास रहता है, उसके लिए कितना पाप करता है, मगर जो वास्तविक हमारी अमूल्य निधि है, हमारे पास विद्यमान है, मगर उसको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है। उसके बारे में किसी का उपयोग नहीं है। तो वो कौन से सबसे बड़े चोर है और कौन सी वो निधि है कि जिसे वो चोर हर समय लूट रहे? तो यहाँ पर अमोघ वर्ष में निराज कह रहे हैं, विषया, ये 5 इंद्रिय के विषय सबसे बड़े चोर है, जो आपके अनंत चतुष्टय रूपी संपदा है। कौन सी संपदा है? अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो, सिरता मुक्ति बधु के कंद तुम 3 भुवन के राय। भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, आप अनंत चतुष्टय के धनी है, क्या वो अनंत चतुष्टय आप सबके पास नहीं है? क्यों अध्यक्ष जी? जो अनंत चतुष्टय हमारे शीतलनाथ भगवान के पास है, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, क्या वो अनंत चतुष्टय आपके पास नहीं है? सारे भव्य प्राणियों के पास वो अनंत चतुष्टय, वो शक्ति, वो सुख, सब कुछ विद्यमान है। और इस अनंत चतुष्टय को लूटने वाले ये 5 इंद्रिय के विषय रूपी सबसे बड़े लुटेरे हैं, जिसके कारण 5 इंद्रिय विषयों के कारण ये जो है कर्म का बंध करता है, वो कर्म के कारण वो शक्ति लुप्त बनी हुई है। आज सूरज क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उसका तेज क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? इस पर बादलों का आवरण आ गया है, जिसके कारण उसका तेज, उसकी धूप, उसका प्रखर तेज प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ये बादल छट जाएंगे, बादल हट जाएंगे, तो वो तेज दिखने लगेगा। ऐसे ही वो अनंत चतुष्टय हम सब भव्य प्राणियों के पास विद्यमान है। जो अनंत चतुष्टय हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जिसे प्राप्त कर लिया, उनके पास था, वो सब हमारे पास में विद्यमान है, मगर वो हमारा अनंत सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन हमारे लिए जो है उसका पूर्ण रूप से
अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, उसका आनंद सुख क्यों नहीं आ रहा है? इन पे कर्म रूपी आवरण पड़ा हुआ है। कर्म रूपी आवरण का पड़ने का कारण ये 5 इंद्रियों में जो आनंद मान रहा है, 5 इंद्रिय विषयों में सुख मान रहा है, जिसके कारण एक कर्म का बंध हो रहा है। इंद्रिय के भोग मधुर विषम पढ़ते पूजा में, ये इंद्रिय के विषय भोग कैसे है? किंपाक फल की तरह। किंपाक फल देखा है आप लोगों ने? विष। किंपाक फल यानी विष होता है, जो देखने में कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। जंगलों में जाओ, लगे रहते हैं। जैसे आपका एक टमाटर होता है ना, और ऐसे सुंदर जो फल होता है, ऐसा सुंदर देखने में बहुत सुंदर होता है वो, और उसका सेवन करने में भी बहुत मधुर लगता है। मगर उसको जो सेवन कर लेता है, पता है उसकी क्या स्थिति होती है? तड़प तड़प करके पीड़ाओं को प्राप्त करता हुआ भक्त को प्राप्त हो जाता है। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय जो है किंपाक फल के समान है, जो देखने में सुंदर लगते हैं कि असुंदर लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से 5 इंद्रिय के विषय हैं जो आपको नीरस लगते हो, अरुचि पूर्वक अरुचिमय लगते हो? लगते हैं? नहीं लगते हैं। अच्छे लगते हैं तभी तो प्रयास करते हैं, अच्छे लगते हैं तभी तो उनका सेवन करते हैं। उसका सेवन करते हैं तो सेवन करने में भी कोई से भी इंद्रिय के ले लो, 5 इंद्रियों में से, चाहे स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रिय के ले लो, सेवन करने में बहुत आनंद आता है। हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय अगर मिल जाए, हमारे माफिक कोई हमारी तारीफ करने वाला मिल जाए, हमारा कोई शत्रु है उसकी कोई बुराई करने वाला मिल जाए, ओहो हो, कितना आनंद आता है। सब कुछ भूल जाता है, भूख प्यास सब कुछ भूल जाएगा। क्यों माताओं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले माताएं पानी कुएं से लाते थे और सिर पे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 कलश रखे हुए होते हैं। अब तो कलश रखने का समय ही निकल गया। पहले माताएं पानी झींकती थी कुएं से और 2-2 3-3 कलश सिर पे रखे हुए और जो है लाते थे। और रास्ते में अगर कोई सहेली मिल जाए तो बातें भी होती रहती थी। दोनों हाथ उस कलश से नीचे हो जाते थे, फिर भी कलश नहीं गिरता था। ऐसा होता था कि अब तो आप लोगों ने ऐसा पानी न भरा है न कलश लाने की। अब तो नल का जमाना आ गया है। खराब पानी जो नालियों से बह रहा है, वो अशुद्ध पानी, खराब पानी, जिसको छीना भी हमारे लिए दोष का कारण है, वो पीते हैं। तभी तो मति भी वैसी हो गई है। शुद्ध पानी पियोगे तो बुद्धि भी शुद्ध होगी, भाव भी शुद्ध होंगे। अशुद्ध पानी पिएंगे तो भाव अशुद्ध होंगे। कितना पाप का आश्रय भी होता है और बुद्धि भी खराब हो रही है। तो वो माँ जब बातें करने के लिए बैठ जाए, खड़ी हो जाए, तो वो सिर पे भारी वजन भी रखा हुआ है, वहां वजन नहीं लगता है, आनंद आता है बातें करने में। और अपने माफिक मिल जाए, अगर कोई आपकी तारीफ करने के लिए बैठ जाए, चाहे किसी की भी हो, फिर आप भूल जाओगे कि हमें भूख भी लग रही है। इतना आनंद आता है अपनी तारीफ सुनने में। कर्ण इंद्रिय का विषय, कोई आपका शत्रु है, उसकी बुराई चल रही हो, आता है कि नहीं आता है? सुनने में आनंद आता है। ऐसे कौन से 5 इंद्रिय के विषय हैं कि जिसका आप प्रति समय उसका सेवन नहीं कर रहे हो, प्रति समय उसका भोग नहीं चल रहा हो,
कितना आनंद आता है। ऐसे ही यानी कर्म का बंध जब होता है, तो जब कर्म का फल, जैसे किम्पाक फल को सेवन करने पर जब वो अपना प्रभाव दिखाता है तो कैसा जीव तड़पता है, कैसा दुखी होता है। इसी प्रकार से 5 इंद्रिय के विषय जब आप सेवन करते हो, देखते हो, तो आपको लाभ दिखता है, आनंद आता है। जब उदय आता है तो ज्ञानी जैसे वो जीव तड़प रहा है, ऐसे ये जीव तड़पता है। ये सबसे बड़े चोर लुटेरे हैं, आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। 12 भावना में पढ़ते, मोह नींद की जोर जग बासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे, सुध नहीं बेसुध पड़ी हुई है। इंद्रिय के विषयों का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि आप बेसुध होकर के पड़े हुए। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे, सुध नहीं, आपकी अमूल निधि को लूट रहे। किसको लूट रहे? अमूल निधि अनंत चतुष्टय को लूट रहे, और फिर भी आपका उपयोग उधर की ओर नहीं जा रहा है, उसमें आनंद मना रहे। आपका लक्ष्य उस अमूल निधि को सुरक्षित करने का नहीं हो रहा है। किसके कारण? ये मोह रूपी नींद में ऐसे खोए हुए हैं, ऐसे मदमस्त हैं। कौन सी नींद में? वो निद्रा तो फिर भी एक थोड़ा सा उसका कुछ समय होता है, उस समय के बाद वो निद्रा समाप्त हो जाती है, मगर आज तक इन मोह रूपी निद्रा समाप्त नहीं हो रही। और सेवन करते जा रहे, सेवन करते जा रहे, और जो है उसका नशा होता जा रहा है। आपका सब कुछ लूट रहे। 5 इंद्रिय के विषय आपके आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं, और ऐसे शत्रु हैं कि अनादि से आपको दुखी बनाए हुए हैं। और फिर भी कैसा अज्ञानी जीव है, कैसा बावला जीव है कि उससे बचने का पुरुषार्थ, उससे दूर होने का पुरुषार्थ नहीं करता है। एक एक इंद्रिय के विषय जब इतना अहित कर देते हैं जीव का, तो जो 5 इंद्रियों के विषयों का हर समय सेवन कर रहा है, उस जीव का क्या होगा? ऐसा कोई विषय है 5 इंद्रियों का जिसका आप एक का भी सेवन नहीं करते हो? प्रति समय 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन चल रहा है। मरण कंडिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें समाधि, संलिखना समाधि का विषय बहुत अच्छी तरह से विस्तार से दिया गया है। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी उस मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिख, रूपा शब्द रसा स्पर्श, क्या लिख रहे हैं? रूपा शब्द रसा स्पर्श गंधा सक्ता यथाक्रमम पतंगी मृगी मीने भा भ्रमरा प्रलयम गता। और आप लोग वो कवि की लाइनों को पढ़ते हैं, मृग अलिमील मत पतंग गज इनकी एक ही याद, ज्ञानी उनकी क्या गति, जिनके पीछे 5 एक एक इंद्रिय के विषयों में मृग अलिमील मतंग गज, स्पर्शन इंद्रिय में पता है कौन प्रसिद्ध है? हाथी। स्पर्श इंद्रिय में हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में भौरा, और रसना इंद्रिय में मछली, चक्षु इंद्रिय में पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में हिरण और सर्प दोनों का आता है। एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त जीवों की कभी इनकी कथा पढ़ी है, कभी इनके बारे में सुना है?
इतना मजबूत ताकतवर हाथी जंगलों में जो स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला होता है, मां एक स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के और उससे को पकड़ लिया जाता है, उसको परतंत्र कर दिया जाता है। पंचकलनक आदि में गजराज आते हैं, देखा उनकी आंखों को देखना, अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती है, वो निशान बिल्कुल स्थायी रूप से हो जाते हैं। जंगलों में इतना विशाल ताकतवर है, जंगलों में विचरण करता है, स्वतंत्र करता है, परतंत्र क्यों होना पड़ता है उसको? बात एक स्पर्श इंद्रिय के आसक्ति के कारण उनको परतंत्र कर दिया जाता है। कैसे उनके अंदर है? सिर में देखना, पंचकलनक होते हैं, आप लोग बैठते हो, बोलियां लगती हैं, कितना आनंद आता है। गजराज पे बैठ रहेंगे, ओहो, आता कि नहीं आता है? कभी उसको जब उसे रथ में चलाया जाता है, उससे पहले उनकी क्या स्थिति होती है, कभी इसके बारे में पता है? जब गजराज को उस रथों में लगाया जाता है, उन महावतों के पास लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े पाटे होते हैं, कील लगी रहती है और उनको अंकुश लगा लगा करके जबरदस्ती उनके पैरों को उस पे रखा जाता है। उनके पैर कीलों से छल्ली हो जाते हैं, तब जाकर के वे बस में होते हैं और उस आपके गजरत फेरियों में चलते हैं। यानी अंकुश लगाया जाता है, इतना बड़ा लोहे का लिए रहते। यहां पर देखना, उसके मस्तिष्क पर कभी देखा है? घाव हो जाता है, उसको परतंत्र होना पड़ता है, ऐसी पीड़ाओं को उठाना पड़ता है। किसके कारण? एक स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के उनकी ये दशा हो जाती है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली, जब वो पकड़ने वाले धीवर उसे धागे में थोड़ा सा मांस का पिंड लगा देते हैं, जिसको खाने के लिए आते, उसमें कांटा होता है, जैसे वो खाती है उसके गले में वो कांटा फंस जाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसको मार दिया। कैसे तड़प तड़प करके वो मरती है, मात एक इंद्रिय के कारण, पांचों इंद्रियों के नहीं, मात एक रसना इंद्रिय के कारण। और आप कैसे कैसे अवक्ष खाते हो, किसके वशीभूत? इस रसना इंद्रिय के वशीभूत। कैसे कैसे पाप करते हो, एकमात्र रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के। पांचों इंद्रियों का जिनका विषय चल रहा है, एक सोचने वाली बात है कि एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के वो सब पांच इंद्रिय जीव हैं। हाथी भी पंच इंद्रिय जीव है, मछली भी पंच इंद्रिय जीव है। बात एक इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण यानी उनकी क्या दशा होती है। इस मरणकंडिका ग्रंथ में तो मनुष्यों के उदाहरण है, एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के उन मनुष्यों की, उन राजाओं की कैसी दशा होती है। तो ज्ञानी जो पांचों इंद्रिय के विषयों का निरंतर सेवन कर रहा है, सोचो कि हमारी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या दशा होगी। ज्ञान इंद्रिय के वशीभूत कौन? भौरा, स्वतंत्र उड़ने वाला जीव है, चार इंद्रिय जीव है। उस भौरे की एक विशेषता होती है भैया जी, उसकी विशेषता होती है कि वो लकड़ी को काट करके, छेद करके बाहर निकल जाता है, मगर उसकी सुगंध के कारण, उसमें आसक्त होने के कारण, जब वो फूल के ऊपर बैठता है उसकी सुगंध लेता है और सुगंध लेता है, और जैसे ही सूर सब ढल जाता है और भौरा वो कदम से फूल की पकड़ियां बंद हो जाती है, वो भौरा उसमें बैठ जाता है। वो चाहे तो जब काष्ठ को छेद करके बाहर निकल सकता है, तो उस पाखुड़ी को छेद करके बाहर नहीं निकल सकता है।
निकल सकता है, मगर उसमें ऐसा मस्त हो जाता है, ऐसा आनंदित हो जाता है, और जो है उसमें बैठा रहता है। कोई आया, हाथी आया या कोई जानवर आया, उसको खा जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है। ऐसे ही इस सब स्थिति आप संसारी प्राणियों की, विषयासक्त प्राणियों की बनी हुई है कि उन इस विषयों में मस्त होकर के कैसे कैसे कष्ट उठा रहा है, कैसी कैसी पीड़ाएं उठा रहा है, फिर भी उससे मुक्त होना नहीं चाहता है। चाहते हो? नहीं चाहते, उसमें आनंद मनाते हैं। और आगे अगला कौन सा है? चौथा, चुच्छू, पतंगे। अब बरसात में लाइट जलती है, कितने जीव देखे इन पतंगों को उड़ उड़ करके लाइट पर टकराते रहते। कब तक टकराते हैं? जब तक वो असमर्थ या मरणासन्न अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक निरंतर टकराते रहते हैं। पीड़ाएं उठा रहा है, फिर भी वो महानता नहीं है। उसको कितना भी दूर करने का पुरुषार्थ करो, लाइट जलेगी और वहां आएगा। अग्नि जहां पर जलेगी वहां आएगा, उसमें बार बार आएगा। यानी ये तो मात्र उदाहरण है। ये सब आप लोगों के ऊपर घटित होते हैं कि आप लोगों की स्थिति भी ऐसे बनी हुई है उस पतंगे की तरह। ये 5 इंद्रिय के विषयों के कारण देख रहे कि दुखी हो रहे जीव, पीड़ाओं को प्राप्त कर रहा है। कोई भी इंद्रिय के विषय जो है सुख देने वाले नहीं है, सब दुख को ही देने वाले हैं। दुख से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हो जाते हैं तो तृष्णा के कारण दुखी रहता है, और जब छूटने लगते हैं तो भी जीव दुखी होता है। और जब इनका फल उदय में आता है तब भी दुखी होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने वाला और आगे जाकर के सुखी हो जाए। एक एक इंद्रिय के बस जब इन जीवों की ऐसी दशा हो सकती है, वो सर्प का और हिरण का आता है कर्ण इंद्रिय में। वो सर्प भी जिसको अगर यहां निकल आए तो आप लोग पूरा हाल खाली हो जाए, देखते ही सब। वो भी परतंत हो जाता है, बीन बजती है वो, और जो है नाचने लगता है, परतंत हो जाता है। वह सपेरे टोकरी में बंद करके रखे रहते हैं। उसके विष के जो दांत होते हैं, विष की जो पोटली होती है, उसको निकाल देता है। खिलौने की भांति उसकी स्थिति हो जाती है। मात इस कर्ण इंद्रिय, वो हिरण्यंबी बेचारा कितना सबसे सीधा जानवर कोई होता है तो हिरण होता है, तृण खाता है बेचारा। देखा हो आपने कभी भी हिरण को, वो अगर यहाँ खा रहा है तो उसकी दृष्टि चारों ओर दौड़ती रहती है, कोई उसके ऊपर है बाहर निकल। सबसे सीधा और सबसे कमजोर कहो वो हिरण होता है। शिकारी उसको जब पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, कैसा वह तड़पता है, दुखी होता है। ऐसे ही स्थिति जो है इस संसारी जीवों की बनी हुई है। जब एक एक इंद्रिय के विषयों के कारण उन जीवों की ये दशा है, तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति 5 इंद्रिय का निरंतर सेवन कर रहा है, यानी उनकी क्या गति होगी, क्या दशा होगी, जिनके 5 इंद्रिय के विषय प्रति समय चल रहे हैं। है कोई ऐसा कि जिसकी एक इंद्रिय के विषय भी, कि चलो हमारा एक इंद्रिय के विषय का त्याग है कोई? किसी भी इंद्रिय के विषयों का जो है आपका त्याग नहीं है। 5 इंद्रिय को प्रति समय चल रहे, ऐसे नहीं कि आज चलो आज हमने एक इंद्रिय का विषय का सेवन किया है तो आज एक का, दूसरे दिन दूसरे का, ऐसा तो नहीं होता है।
पांचों इंद्रिय के विषय का सेवन आपका निरंतर चल रहा है, तो यानी क्या दशा होगी जब इनका कर्म उदय में आएगा, विपाक उदय में आएगा, तो क्या दशा होगी। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी आदि पुराण में लिखा है, उन्होंने इंद्रियों के विषयों की निस्सारता के बारे में, तनुमान विषया नेक्षण क्लेश प्राण की भी ताम्यति बुद्धान तत् योगे ने विषयों से क्या कहा। विषय सामग्री की तीन अवस्थाएं होती है। कोई भी विषय, एक अर्जन, जब उसका अर्जन करते हैं अर्थात उसका संग्रह करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो सहजता में हो जाता है। कोई से इंद्रिय के विषय ले लो, उसको प्राप्त करने के लिए आपको कितने कष्ट पीड़ाएं उठानी पड़ती है, कितनी मानसिक पीड़ा होती है, कितनी शारीरिक पीड़ा को जो है आपको सहन करना पड़ता है, तब जाकर के पुण्य का उदय होता है, तभी जाकर के प्राप्त होते हैं। पुण्य का उदय नहीं होता है तो सोचते रहते हैं, सोचने से और उसको प्राप्त करने से प्राप्त नहीं होते, उसमें पुण्य का योग भी चाहिए होता है, तब जाकर के होते। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, कैसे कैसे प्रकार के पीड़ाओं को ये जीव जो है से प्राप्त करने के लिए पीड़ाओं को सहन करता है। दूसरा है भोग, और जब भोगता है ऐसा नहीं कि संतुष्ट हो जाए, ज्यों ज्यों भोगे संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ऐसा नहीं है कि भोगों को जो प्राप्त है उसको भोगते हुए संतुष्ट हो जाता है। हुआ कभी कोई संतुष्ट? कभी नहीं हुआ। जितने जितने पांच इंद्रिय के विषय भोग आपके पुरुषार्थ एवं पुण्य से प्राप्त होते हैं, उतनी उतनी तृष्णा आपकी और बढ़ती है। तृष्णा रूपी नागिन उसको और डसती है, संतुष्ट नहीं होता है। रावण के पास 18,000 रानियां थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। शुभोम चक्रवर्ती, कौन? शुभोम चक्रवर्ती, 6 खंड का स्वामी, उसके पास इतना विशाल वैभव, इतने विशाल भोग थे, फिर भी वो एकमात्र रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण मारा गया। और कहां चला गया? नरक चला गया। बच्चे विषव नारद सैनन वाला जीव, जिसके पास इतने विषय भोग उसके पुण्य से प्राप्त हुए, वो भी इतने विषय भोगों को पाकर के तृप्त नहीं हुआ, तो यानी आपके सामने तो उसके उन विषयों के सामने तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप उसमें सुखी मान रहे हैं, उसमें सुख मान रहे हैं। इसलिए जो है आत्मिक सुख की और आपका उपयोग नहीं है। जाता है कभी उपयोग? कभी आपको ये विषय भोग नीरस लगते हैं? कभी इनसे तृप्ति हुई है? क्या ये कभी आपको शत्रु के समान नजर आए? नहीं आए। अगर ये शत्रु के समान नजर आने लग जाए, इससे आपको तृप्ति हो जाए, ये आपको जो है नीरस लगने लग जाए, तो इनका सेवन क्यों करे? क्यों नहीं फिर आत्म कल्याण की ओर बढ़े? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों उनको ये छोड़ने की आवश्यकता थी? आप तो संसार में और संसार के विषय भोगों में आनंद बना रहे हैं, आनंद आ रहा है। तीर्थंकरों के पास तो इतने विशाल सुख होते हैं, उनकी विशेषता होती है। तीर्थंकर जो होते हैं, गर्भ से लेकर के जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं, उनकी सारी की सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? देवलोक करते हैं। वो देवों का अधिपति सौंदर्यविंद करता है।
उनके पास कौन सी कमी थी? फिर उन्होंने ये सब विषय भोगों को, संसार को छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों किया? आप सब ज्ञानी हैं, आप इसमें सुख मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जो मुनिराज लोग हैं, व्रती लोग हैं, वो सब अज्ञानी कहलाए कि ऐसे सुखों को छोड़ करके भाग रहे हैं। क्यों सौधर्मिन जी? सौधर्मिन जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रवचन में नहीं, और जिसमें फंसे हुए संसार के विषय भोगों में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। भौतिक आनंद की आदि उन्हीं की यहाँ पर बताई जा रही थी कि विषय भोग कैसे हैं जिनमें आनंद मना रहे, कि उनको अर्जन करने में भी दुख है, और वो जब प्राप्त हो जाए तो तृष्णा के कारण जो है दुखी बना हुआ है। और वियोग जब होता है, वियोग जब होता है, आनंद आता है कि दुख होता है? कोई भी इंद्रिय के विषय जब वियोग होता है, संयोग और वियोग निरंतर जो है लगे रहते हैं। सदा ना फूले केतकी, सदा ना सावन होए, सदा एक से नहीं रहते। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन भी एक से नहीं होते हैं। कोई नहीं रहा जो पहले अरबपति खरबपति था, कर्म का उदय आता है तो रोडपति हो जाता है। वो पहले रोडपति था। ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे आपने, अपनी आंखों से देखे होंगे। और रोडपति से करोड़पति हो जाता है। सब पुण्य और पाप का खेल है। और जीव इस पुण्य पाप के खेल को नहीं जान पाता है, इसी में आनंद मनाता रहता है। विषयों में इतना मोहित है, इतना भ्रमित हुआ है, इतना आसक्त हुआ है कि सारी स्थिति जो है हमारी आंखों के सामने देखने को मिल रही है, फिर भी इनसे विरक्ति नहीं होती है, हो जाती है। यानी कैसा तड़प रहा है जीव। अनंत शक्ति का स्वामी है, अनंत शक्ति है। क्या है? अनंत शक्ति है आपके पास, अनंत सुख आपके पास विद्यमान है, मगर इन भोगों का दास बन करके, इसमें मदमस्त होकर के अपनी शक्ति को भूले हुए, अपने स्वरूप को, अपनी भगवत सत्ता को भूला हुआ है, इनमें आसक्त होकर के कष्ट पीड़ाओं को उठा रहा है। तो वियोग होता है तो भी दुखी होता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है। कैसी दयनीय अवस्था इसकी बन जाती है जब ये जो है विषय भोग, इससे इनका वियोग होता है, दूर होते हैं। तीनों अवस्थाओं में दुख है। अर्जन में दुख है, भोगने में दुख है, और वियोग हो रहा है उसमें भी दुख है। और जब इसका फल प्राप्त होगा, सुखरूप होगा कि दुखरूप होगा? कहां गया वो रावण? कहां गया वो चक्रवर्ती? सबको पता है। अगर वो चक्रवर्ती ऐसे सैनन को पाकर के, ऐसी स्थिति, सब अनुकूल सामग्री को पाकर के अगर वो जीव छोड़ दे और संयम को धारण कर ले, तो उसके अंदर में वो सामर्थ्य होती है कि संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके वो मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है। 12 चक्रवर्ती होते हैं, और 12 चक्रवर्ती में 2 नरक गए, 2 स्वर्ग गए, और 8 मोक्ष को प्राप्त हुए। जिन्होंने इन भोगों को पुरुषार्थ पूर्वक, अपनी इच्छा पूर्वक जो है छोड़ दिया, संयम को धारण कर लिया, वे अनंत सुख के भोगी हो गए। और जिन्होंने उनको नहीं छोड़ पाए, उनमें आसक्त रहे, आसक्ति के कारण उनको भोगते भोगते और संक्लिष्टता के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। भोगों ने उनको नरकों में पटक दिया। भोगों ने उनको जो है ऐसे अनंत सुखों को, जिसके सुखों अनंत दुखों को प्राप्त करा दिया, जिनके दुखों का वर्णन
नहीं कर सकते हैं। नरकों के दुखों का वर्णन पढ़ा है कभी आप लोगों ने? 6 ढाला तो पढ़ी होगी। 6 ढाला को पढ़ लेना चाहिए। पहली ढाल में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने नरकों के दुखों का वर्णन किया है कि नरकों में कैसे कैसे दुख उठाता, तिल तिल करे देह के खंडे, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, अर्थात एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर के तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर भी वहां पर उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनके दुखों से छुटकारा नहीं होता है। यहां पर तो किसी को मार दिया जाए तो इस तन से छुटकारा, दुख से नहीं छुटकारा मिलता है। एक गलतफहमी है, कई लोग ऐसा करते हैं कि जब ऐसे असत कर्म का उदय आता है और असत कर्म के उदय में बुद्धि उनकी खराब हो जाती है तो भयभीत होकर के अपना आत्म घात कर लेते हैं, सोचते हैं दुखों से मुक्ति मिल गई। यानी दुखों से मुक्ति नहीं मिली, दुख तो जो उन्होंने जो कर्म बांधा है अगली पर्याय में उससे और अधिक मात्रा में भोगना पड़ता है। कभी ऐसा जीवन में स्थिति बन जाए तो कभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना, नियम ले लेना कि भगवान के सामने कि हे भगवान ने हम आपके सामने नियम लेते हैं कि कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो कभी ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे कि चलो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए। जब व्यक्ति के ऊपर ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति मरने की सोचने लगता है, चलो छुटकारा मिल जाए। छुटकारा नहीं मिलता है और तीव्रता से वो कर्म का बंध करता है और अगली पर्याय में उसको खराब पर्याय मिलती है, दुखमय पर्याय मिलती है और अगली पर्याय में उससे और अधिक मात्रा में उसको दुख उठाने पड़ते हैं। दुख से बचने के लिए एकमात्र धर्म ही आलंबन है। धम्मम शरणम पवच्चामि, धर्म की शरण में चले जाना, मगर ऐसी मति कुमति नहीं करना कि अपना आत्मघात कर लिया तो दुख से बच गए। ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता है। तो नरकों में मरण भी नहीं होता है कि अकाल में मरण होता, यहां तो अकाल मरण होता है। किसी ने आपका घात कर दिया, मार दिया तो चलो छुट्टी हो गई। वहां पर तो तिल तिल के बराबर उसके शरीर की इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना होती है। नरकों में तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, पारे की भांति पुनः जुड़ जाता है और वही कष्ट जो है उठाने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उठाता रहता है हर समय। यहाँ तो आप शांति के साथ बैठे हुए हैं, भोजन भी कर रहेंगे और जो है शांति के साथ बैठ करके इंद्रिय विषयों का आनंद ले रहे हैं। वहां तो ये भी नहीं है, 24 घंटे यहाँ तो सो भी जाते हैं, वहां तो सोने के लिए भी ना समय है ना कोई स्थान है। 24 घंटे यही काम चलता रहता है। एक नारकी दूसरे नारकी को मारता रहता है, कोई अपनी विक्रिया से तलवार आदि, असी पत्र, बैतरणी नदी, अरे ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं। उनको पीड़ा देने के लिए स्वयं भी पीड़ा उठाते हैं और दूसरों को पीड़ा देते रहते हैं। 24 घंटे यही कार्य चलता है वहां पर, और कोई दूसरा काम नहीं, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। सागरों पर्यंत कितने सागरों पर्यंत 10,000 की जगन आयु से लेकर के उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। इतने समय तक निरंतर उनका यही काम है, ना दुकान चलाना है, ना बातें करना है, ना 5 इंद्रिय के कोई विषयों का सेवन करना है, ना सोना है, ना कुछ करना है। मात्र यही काम उनका निरंतर चलता रहता है। कौन का? उन नारकियों का। नरकों में कौन जाते हैं? ये 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त प्राणी, जिसके माध्यम से इतना विशाल पाप का अर्जन करता है। ऐसे जीव
नरकों में जाकर के विशाल दुखों को भोगते हैं। और यही 5 इंद्रिय जो आपको प्राप्त हुए हैं, इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम, ये 5 इंद्रिय पना भी सामान से प्राप्त नहीं हो जाता है। इसको पाने के लिए, 5 इंद्रियों को पाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होता है। सबसे ज्यादा जीवों की मात्रा कौन से जीवों की है? एक इंद्रिय आदि जीवों की सबसे ज्यादा मात्रा है, सबसे ज्यादा जीव पाए जाते। 5 स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी 5 इंद्रिय, सबसे ज्यादा इन जीवों की संख्या है। और 5 इंद्रिय कितने हैं? थोड़े से। तो ये 5 इंद्रिय बना और ये मनुष्य बना जो आपको प्राप्त हुआ है, ये पुण्य योग से मिला हुआ है। और पुण्य योग से 5 इंद्रिय मिले हुए हैं। और 5 इंद्रियों को आपने अगर बस में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, इन पे नियंत्रण कर लिया, तो ये 5 इंद्रिय के माध्यम से आप जो है पंच परमेष्टि, परमेष्टि भी 5 होते हैं। और सिद्धों की गति कौन सी गति होती है? पंचम गति शुभ मिले, शुभाशुभ को मेटो लेखा। ये 5 इंद्रिय, अगर एक इंद्रिय भी कम है तो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। 4 इंद्रिय जीव, असंगी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। 5 इंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए। अभी दोपहर में सागार धर्मामृत चल रहा है, पंडित प्रवर आशाधर जी कृत, उसमें सारा विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्त क्या है, सम्यक दर्शन को कौन जी प्राप्त कर सकता है? पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होता है। अगर 5 इंद्रिय संगी नहीं है तो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप पंचेंद्रिय भी हैं, संगी भी हैं, और ऐसे 5 इंद्रिय और संगी बने, ऐसे मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ पर्याय को पा करके अगर इंद्रियों से, 5 इंद्रिय के विषय से, 5 पापों से विरक्त होकर के और जो है पुरुषार्थ करें तो पंचम गति को भी प्राप्त करने की योग्यता आप में है। और ऐसे पंचेंद्रिय पने को प्राप्त करके, पंच परमेष्टि का सानिध्य प्राप्त करके, 5 इंद्रिय के विषयों में लग करके 5 परावर्तन, परावर्तन भी कितने होते हैं? पढ़े कभी 5 परावर्तन? द्रव्य, चेत, काल, भाव, भाव, ये 5 परावर्तन जब पढ़ोगे 5 परावर्तन के बारे में तो यानी आप जो है भयभीतपना हो जाएगा, आपको भयभीतपना आपके अंदर में आ जाएगा कि ये 5 परावर्तन जीव करता है। तो 5 परावर्तन के माध्यम से इन चारों गतियों में कैसे कैसे दुखों को प्राप्त करता, एक परावर्तन से दूसरा परावर्तन अनंत गुणा जो है बड़ा होता है। ऐसा कोई स्थान नहीं रहा, ऐसी कोई पर्याय नहीं रही, ऐसे कोई दुख नहीं रहे कि 5 परावर्तन में जीव जो है उनको प्राप्त ना करता हो। किसके वशीभूत होकर के करना पड़ते हैं? इन 5 इंद्रिय विषयों के वशीभूत कर। अगर 5 इंद्रिय विषयों को अपने बस में कर लोगे तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप जो है पंचम गति को भी प्राप्त कर सकते हो। और 5 इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो आप 5 परावर्तन ऐसे ही करते रहोगे। अनादि से किए, कब से किए? अनादि से जी 5 परावर्तन करता आ रहा है, दुखों को प्राप्त करता आ रहा है एकमात्र इन 5 इंद्रिय विषयों के वशीभूत होकर के। उनको उनके दास बने हुए, और करना क्या चाहिए था? उनको अपना दास बना लेना। किसके दास बने? 5 इंद्रिय विषयों के दास बने हुए। और इनके दास बने हुए यही 5 इंद्रिय विषय कर्म का अर्जन करा करके आपको दुर्गति का पात बना रहे हैं, दुखों का पात बना रहे हैं, नरकों में आपको ले जा रहे हैं। इनके दास नहीं बनो, इनको अपना दास बना लो। हमारे भगवान जितेंद्रिय जिनेंद्र कहलाते। क्या बोलते हैं इनको? जिनेंद्र बोलते हैं। जिनेंद्र का मतलब क्या होता है? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र कहलाते हैं। और जो इंद्रियों के दास बन जाते हैं वे दास बन करके दुर्गति के पात बन जाते हैं।
आचार्य भगवान बटकेर स्वामी ने, समय हो गया है, आचार्य भगवान बटकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है कि जो जीव पांचों इंद्रियों में से 4 अंगुल की, एक स्पर्शन इंद्रिय को और 4 अंगुल की रसना इंद्रिय, ये 8 को बस में कर लेता है, उसको अष्टम वसुधा प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। और जो इनको 8 को बस में नहीं कर पाता है, वो ऐसे ही संसार में झूलता रहता है, भटकता रहता है, पीड़ाओं को प्राप्त करता रहता है, दुखों को प्राप्त करता रहता है, 5 परावर्तन करता रहता है, और जो है ऐसे ही संसार में दुखी होता रहता है। तो आत्मा के सबसे बड़े चोर लुटेरे कौन है? आत्मा के सबसे बड़े चोर लुटेरे कौन है? पंच इंद्रिय के विषय है। और आत्मा की अमूल निधि कौन है? अनंत चतुष्टय। वो सब आपके पास है कि नहीं है? सबके पास है। उसको प्राप्त करने के भाव होते हैं कि नहीं होते? बोलो, उसको प्राप्त करने के भाव होते हैं कि नहीं होते? कोई नहीं बोल रहा। अब ये भी पूछो कि महाराज उनको प्राप्त कैसे किया जाता है? कल फिर अपन जो है इस पर पुनः चर्चा करेंगे। बोले देवादेव एक जड़ श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय।